जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टिक्सिलिक्स सिरप के बारे में। टिक्सिलिक्स सिरप पे मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, काफ़ी सालों पहले बनाया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कमेंट पता नहीं क्यों आ रहे हैं कि भैया अच्छे समझाइए, अब नया आ रहा है उसके बारे में समझाइए, कितने रुपए का आ रहा है, क्या हाँ काम करता है, बच्चों में कितने बड़े बच्चों में दे। तो देखिए समझते हैं डिटेल से, वापस समझते हैं। तो भैया टिक्सिलिक्स एक पीने की सिरप आती है जो छोटे बच्चों में चलती है। ये करीब करीब 3-4 साल से बड़े बच्चों में ही रिकमेंडेड यानी प्रिस्क्राइब की जाती है। तो ये प्रिस्क्राइब करने वाली दवा होती है, डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं छोटे बच्चों के, आपको सेल्फ यूज़ नहीं करना है। ये 60 ml का आता है, प्लास्टिक की बोतल में आता है, आबर्ट कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। करीब करीब 120 रुपये का ये पड़ता है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी हो जाता है, 100-110 रुपये के आसपास मिल जाता है। नज़दीकी दवाई की दुकान पर, मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल होता है, आसानी से आप ले सकते हैं। लेकिन देखिए इसका जो यूज होता है ये डॉक्टर की सलाह से, यानी डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करते हैं बच्चों में तभी होता है, ऐसे अपने आप से नहीं लेना है। मिलने को तो मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आता है डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन जो कि 4 mg में आता है, क्लोरफेनिरामाइन जो होता है इसके अंदर 2 mg में आता है। तो 2 कॉम्बिनेशन में दवा आती है बच्चों को पिलाने की, 60 ml का बोतल आता है। अब भैया देखिए ये जो सिरप होती है ये बच्चों को एलर्जिक प्रॉब्लम में, खांसी की प्रॉब्लम में, जो कि सूखी दासी होती है उसकी प्रॉब्लम में चलती है। तो जैसा मैंने कहा ये 3-3.5 साल से बड़े बच्चों में ही चलती है, इससे छोटे बच्चों में रिकमेंडेड नहीं की जाती। डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन जो आता है ये 4 साल से अबव वाले बच्चों में रिकमेंडेड किया जाता है। अपने डॉक्टर के हिसाब से चलना है, उन्होंने किस तरह से दिया है तो ध्यान रखिएगा। हाँ कई बार ये होता है बच्चा 3 साल का होता है लेकिन बॉडी वेट ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी दे सकते हैं, फिर उम्र नहीं देखनी पड़ती, बॉडी वेट के हिसाब से ही दवाइयाँ दी जाती है ज़्यादातर। तो देखिए भैया डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन ये कफ सफरजेंट होता है, ब्रेन के अंदर जो कफ खांसी वाले सिग्नल होते हैं ना उनको ब्लॉक करता है। जैसे कि बच्चे को अगर कोल्ड हो जाए, कोई वायरल हो जाए, कोई फीवर आ जाए, जुकाम लग जाए, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो वहाँ पर बच्चे को अगर खांसी आ रही है ना, दासी वाली खांसी, सूखी खांसी, बच्चा लगातार खांसता है, बंद नहीं होती खांसी, सांस भी भूल जाता है, इतनी खांसी आ रही है, या फिर बार बार में टसिव है, गले में टसिव है ना, एलर्जी वाली खांसी है, बच्चे को छाती में तह तक आवाज़ आ रही है, तो वहाँ इसका जो यूज होता है कि मतलब किया जाता है। गीली खांसी में काम नहीं आती, गीली खांसी यानी वेट कफ, बच्चे के छाती में जकड़न है, वहाँ ये काम नहीं आती। ये सिर्फ सूखी खांसी या एलर्जी वाली खांसी में काम आती है। दांसी सी आना, गले में कुछ कफ सा महसूस होना और सांस लेने में थोड़ी बहुत एस्थमेटिक एलर्जी महसूस होना, तो वहाँ काम आता है डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन। दूसरा इसके अंदर क्लोरफेनिरामाइन। दोस्तों क्लोरफेनिरामाइन होता है एंटी एलर्जिक सोल्ट, ये हिस्टामिन नाम के केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक करता है। बॉडी में केमिकल मैसेंजर होते हैं जो एलर्जी को बनाते हैं, जैसे कि नाक से पानी आना, छींक आना, गले में टैसिव महसूस होना, या एस्थमेटिक एलर्जी होना, या खांसी आना, तो वहाँ पर ये काम करता है। तो अच्छी सिरप बन जाती है कॉम्बिनेशन में, सूखी खांसी में काम करेगी और एलर्जी, दांसी, नाक से पानी, सूखी खांसी, उसमें काम करेगी। अब बात करते हैं भाई कितना दे, साथ में क्या दवाई और चलेगी। तो भैया इसके साथ चल सकती है एंटीबायोटिक दवाइयाँ, इसके साथ एंटी कोल्ड भी डॉक्टर दे देते हैं, फीवर है तो पैरासीटामोल वगैरह दे देते हैं। इसकी जो डोज अगर समझें तो ये 3 से लेकर 5 दिन तक दी जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक हो सकती है। उसके बाद भी बच्चे को आराम नहीं है तो फिर डॉक्टर को वापस दिखाना चाहिए, क्योंकि वायरल वगैरह हो सकता है, फिर जांच वाच होके ही पता चलता है कि कोई WBC तो नहीं बढ़ी हुई है या फिर वायरल कितना इन्फेक्शन हो चुका है, तो वहाँ पर फिर ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसकी जो डोज होगी वो 2.5 ml से लेके 10 ml तक हो सकती है। अगर बच्चा का बॉडी वेट कम है तो 2.5 ml दिन में 2 से 3 बार हो जाएगी। थोड़ा बच्चा 4-5 साल का है तो 5 ml दिन में 2 से 3 बार भी दी जा सकती है। और बच्चा अगर 9-10 साल का है तो वहाँ पर 10 ml दिन में 2 बार या दिन में 3 बार, इस तरीके से हो सकती है। तो डिपेंड करता है बच्चे की खांसी को देख के और बच्चे की उम्र और बॉडी वेट को देख के। तो ध्यान रखिए डॉक्टर ने जो भी दिया ना उसी तरीके से आपको बच्चे को देना है। साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। कई बार ये होता है भाई जब बच्चे को देते हैं तो दस्त लग जाते हैं, या बच्चा वॉमिटिंग कर दे, थोड़ा बच्चा हो अगर आधा घंटे के अंदर अंदर वॉमिटिंग कर देता है देने के बाद तो वापस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देने से आधा घंटा बाद करे, यानी आधा घंटा हो चुका बाद कर रहा है तो वापस देने की जरूरत नहीं है, दवाई ने अपना काम कर दिया होता है, तो ध्यान रखिएगा। साइड इफेक्ट थोड़ा नोजिया होना यानी उल्टी कर देना, बच्चे के हो सकता है डायरिया लग जाए, पेट खराब होने लग जाए, बच्चे के थोड़ी बहुत ड्राइनेस हो जाए, ऐसा बहुत कम चांस में साइड इफेक्ट होते हैं, इसके होते नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत उल्टी वगैरह कर सकते हैं, बच्चे होते हैं, तो ये सावधानी के साथ ही दी जाती है। ऐसे आपको दवाई की दुकान से कभी भी सेल्फ यूज़ नहीं करना है। अगर आपको ये नहीं मिल रही ना तो आप दूसरी भी ले सकते हैं, कोई भी अच्छी कंपनी की होनी चाहिए इस कॉम्बिनेशन में। ठीक है, टिक्सिलिक्स कई नामों से और भी आती है,
अलग अलग तरीके के काम करती है। तो अलग अलग तरीके की बीमारियों में चलती है, तो ध्यान से लेना है जो भी डॉक्टर ने लिए। तो दोस्तों सब कुछ था टिक्सिलिक्स सिरप के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।